एवरीवन, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉइसशाला में मैं करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। 2025 में वॉइसशाला का ये 2.0 सेगमेंट है, जहां पर आपको वॉइस आर्टिस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में और भी कई प्रतिभाओं को हम मिलने वाले हैं, उनसे सीखने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, अपना प्यार हमें जरूर देते रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की हमारी मेहमान है बिनाइफर मिर्जा, जो कि मुंबई से हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, डबिंग डायरेक्टर हैं और एक बहुत अच्छी राइटर हैं। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आज वो हमारे साथ वॉइस शाला में शेयर करने वाली हैं। जो लोग हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी वॉइस ओवर करते हैं या डबिंग करते हैं, तो आज का सेगमेंट, आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अंग्रेजी में ही ज्यादा डब कंटेंट क्रिएट करती हैं। हिंदी टू इंग्लिश वॉइस ओवर और डबिंग के लिए बिनाइफर का नाम इंडस्ट्री में जाना जाता है, माना जाता है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। आज उनसे मिलकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइसशाला। शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे खुद भी आपका नाम प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। इट्स बेनेट और बेनाइफर, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम बट अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। Yes, तो सबसे पहले मैं thank यही you. जानना चाहती हूँ, ये नाम आपका कैसे पड़ा और किसने आपका ना ये नाम रखा और इसका क्या मीनिंग क्या है? I shall convey this to my mother. So मेरी मम्मी ने मेरा नाम रखा है एंड उसका मेरे नाम का मीनिंग है एन आई फॉर डिटेल, पारखी नजर. वाह! Which is quite interesting, keeping in mind that I'm in an industry which is all about the finer details. लेकिन कभी कभी ऐसे नामों मीनिंग वाले नामों का प्रेशर भी बहुत होता है. ट्रू। So yes, it is my mother who I can attribute for my name. So yes, मम्मी ने तो रखा था. जैसा कि अभी आपने कहा कि पारखी नजर, तो मुझे वो जिंगल याद आता है कि पारखी नजर और निरमा सुपर। तो इतनी सारी कमर्शियल्स आपने की हैं, तनिष्क हो गया, सो मेनी ब्रांड्स तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन ही नहीं था? तो अभी जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एज अ राइटर आपने पहले राइटिंग स्टार्ट किया एंड देन यू केम बिल्कुल. वॉइस एक्टिंग। तो राइटिंग में आप क्या Correct. करते थे और कैसे ये शुरुआत? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है रुचि, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं बोलती. लाइक मोस्ट पीपल नाउ नो मी एज अ वॉइस आर्टिस्ट और इंग्लिश डबिंग डायरेक्टर, और जब मैं बोलती हूँ कि मैं राइटिंग भी करती हूँ, तो हम्म। वो तुरंत वो सिमिलैरिटी जोड़ देते हैं कि राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग, हाँ। स्टोरी राइटिंग. और एक्चुअली मेरा राइटिंग का बेस बहुत ही अलग है. मैं कंटेंट डेवलप करती थी और मैं मैगजीन्स के लिए लिखती थी. ओके। तो मैं एक पब्लिकेशन हाउस के साथ 2011 तक काम कर रही थी. एंड आई वाज हैंडलिंग द मैगजीन्स, द कस्टम पब्लिकेशंस ऑफ आदित्य बिरला, एचडीएफसी एंड शॉपर स्टॉप एटसेट्रा. सो आई वाज ऑन द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ ऑल दीज मैगजीन्स. लेकिन फिर मैं ये सिटी से उब गई थी, जो मुंबई से। यू नो बॉम्बे से. बिल्कुल, हम लोग बॉम्बे, अभी भी मैं बॉम्बे बोलती हूँ. तो सो जो ये पेस है बॉम्बे की, जिसके पीछे लोग भागते हैं, मैं उसी से भाग जाना चाहती थी. ओके। मुझे कहीं जाना था जो स्लोअर है. तो मैंने हालांकि बैंगलोर में ट्राई भी किया, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ. और साइमल्टेनियसली मैंने एक वीकेंड वर्कशॉप किया एट साउंड एंड विजन, पति अय्यर के साथ. और आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद द माइक. बट वो 2011 में था, जब डिजिटल मीडियम इतना बड़ा नहीं था. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी तक इंडिया में नहीं आए थे, आए ही नहीं थे दुनिया में, इनफैक्ट 2011 में. और उसकी मैंने राइटिंग कंटिन्यू किया. वो मैं सेम कंपनी के साथ एज ए फ्रीलांस राइटर लिख रही थी, अभी भी लिखती हूँ वंस इन अ वाइल. और मैं एजेंसीज के साथ कंटेंट डेवलप कर रही थी. मैंने स्टार प्लस के वेबसाइट का कंटेंट डेवलप किया है, टाटा के कई ब्रांड्स का कंटेंट डेवलप किया है, वेबसाइट कंटेंट. लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप एजेंसी से काम करते हो, इवन एज अ फ्रीलांसर, आप 10 बजे जाते हो और देयर इज नो एंड टाइम. राइट। लेकिन उस टाइम क्योंकि मेरा वॉइसिंग करियर इतना नहीं आगे बढ़ा था, आई कुड गिव सो मच ऑफ माई टाइम टू राइटिंग. बट 2017 के बाद थिंग्स रियली चेंज्ड. ऑडियो बुक्स एंटर्ड इंडिया,
डिजिटल माध्यम आया, became bigger than ever before, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए इंडिया में, सो चीज़ें बहुत बदल गई। और तब से मैंने राइटिंग थोड़ा कम कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया एक्चुअली, बहुत ही कम मैगजीन्स के लिए मैं अभी भी लिखती हूँ। लेकिन राइटिंग फॉर मी इज़ जस्ट नॉट माय फर्स्ट प्रोफेशन। राइटिंग फॉर मी इज़ लव। राइटिंग फॉर मी इज क्योंकि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो बहुत सारे म्यूजिंग्स एंड थॉट्स और सब है वहाँ पे। एंड आई फील लाइक जो चीज़ें मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं बिल्कुल। राइटिंग के द्वारा, राइटिंग के जरिए प्रेजेंट करती हूँ। And yeah, it's it's straight from my heart and with all my heart. वंडरफुल, वंडरफुल। Yeah. तो जैसा कि अभी तक हमने देखा, आपने बताया कि बॉम्बे की आपकी पैदाइश रही और उसके बाद धीरे धीरे सपनों ने उड़ान भरी और कहाँ राइटिंग, कहाँ वॉइस एक्टिंग, एंड नाउ यू आर ऑल्सो डूइंग वॉइस डबिंग, और वो भी इंग्लिश में। आप डबिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो डबिंग डायरेक्शन इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, सेम, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपको वहां पे आर्टिस्ट को भी समझना है, कौन आर्टिस्ट है, क्या इसका कैलिबर है, और मुझे क्या इस समय रिक्वायरमेंट है। तो अगर रिक्वायरमेंट ए है तो चाहे बी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको ए ही चाहिए। सो यहाँ पर ना बहुत सारे चीजें दिमाग में एज अ आर्टिस्ट, एज अ वॉइस आर्टिस्ट भी चलती हैं, लेकिन इसको मैनेज करना, इसको जस्टिफाई करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। एज अ डबिंग डायरेक्टर आप क्या चीजें ढूंढते हैं आर्टिस्ट में, क्या ढूंढना पसंद करते हैं, और क्या आप तलाश में होते हैं कि नहीं, आज मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज ढूंढनी है, तो आपकी आंखें क्या ढूंढती हैं, क्या वो पारखी नजर क्या ढूंढती है? So, पहले तो I'm very very thankful to Pinky and our dearest Anju कि they onboarded me as an English dubbing director at Mayuki। और हम लोग ने बहुत सारे बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स किए हैं with some really really talented sound engineers, original actors, voice actors, everything। तो क्या ढूंढते हैं, आई थिंक ऑनेस्टली रुचि, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है टेम्परमेंट, एटीट्यूड, इवन मोर देन टैलेंट। वंडरफुल। क्योंकि ये इंडस्ट्री इट्स इट कैन बी अ वेरी हाई प्रेशर इंडस्ट्री समटाइम्स। ऐसे इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ कभी कभी लेट भी आना होता है, सो ए द फ्लेक्सिबिलिटी, बी how collaborative they are as an artist। क्योंकि एज भले वो वॉइस ओवर्स हो या डबिंग हो, एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ अपने आप से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, उसमें इंजीनियर इन्वॉल्व है, डबिंग में ऑफ कोर्स डबिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व है, तो टीम वर्क, या स्टूडियो के लोग, टीम वर्क। सिमिलरली वॉइस ओवर्स में भी एजेंसी, इंजीनियर, राइटर, डायरेक्टर सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। So for me to get artists who are very collaborative and who don't think कि हाँ बस मुझे काम करके यहाँ से भागना है, यस। मुझे वो नहीं, वैसे आर्टिस्ट इज वेरी स्ट्रेसफुल, इट जस्ट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। एंड आई फील कि बिकॉज मैंने दोनों चीजें की है। आई एम एन आर्टिस्ट फर्स्ट एंड देन आई बिकेम अ डबिंग डायरेक्टर। So to understand the struggles of both the sides, so when I'm sitting as an artist और कभी कभार जब डबिंग डायरेक्टर अटक जाते हैं कोई लाइन पे, आई नो कि कभी कभी तुरंत लाइन नहीं आ सकती है आपके दिमाग में, सिमिलरली कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं एंड वी आर्टिस्ट हैव टू वेट। सो आई अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑन द अदर साइड। On the other hand, when I'm sitting on the director's chair, I understand the struggles of the artist also, because kabhi kabar you may not have a good day, kabhi kabar बहुत fumbles होते हैं, you may get stuck on one word which on any other day आप बहुत ही आसानी से बोल जाओगे। So all these things, being on both the sides have made me understand the struggle of each side। So what I look for is definitely the temperament। I personally love people who are punctual। हालांकि I do understand that as a director there are times when schedules
बहुत ओवरलैप हो जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो डिले हो जाते हैं शेड्यूल्स एंड स्टफ. So again, to find an understanding artist who realizes and who knows कि कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि शेड्यूल थोड़े से डिले हो जाए. So it's very important to find someone like that, and I'm very fortunate to have worked with such amazing artists, be it original actors or be it dubbing artists, on each and every project. That and even on the other hand also to be directed by very very patient directors. So when I see that कि ये director कितना patient है, कितने patient है मेरे साथ, I imbibe that quality. जैसे for example जब मैंने सुभाष स्टूडियोज के साथ एक आर लिविंग वर्ल्ड करके एक बड़ी सी हिंदी नरेशन वाली प्रोजेक्ट की थी, एंड इंग्लिश इज माय लैंग्वेज ऑफ कंफर्ट, लेकिन मैं हिंदी भी बोलती हूँ. बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि मैं हिंदी नहीं बोल सकती हूँ. मैं हिंदी बोल सकती इस हूँ, पॉडकास्ट के बाद लेकिन ऐसा नहीं कोई कहेगा, क्योंकि तो ज्यादातर आपके साथ हिंदी में ही बात करने वाले हैं. कोई भी सैंपल मांगेगा तो मैं आपकी पॉडकास्ट का ही लिंक यस. भेज दूंगी. सो वहाँ सुभाष में राजीव सिन्हा सर थे, है, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया. मंदिरा वाज देयर, who was like the co-director of Subhash Studios, and they were so patient with me. So today when I am directing another English artist, जिसकी इंग्लिश शायद इतनी अच्छी नहीं हो, but who's very talented, who's got amazing performance skills and all, I automatically feel like, okay, fine, somebody has been very patient with me, so it's only my duty to be as patient with somebody else. बिल्कुल. So, which is why I feel very blessed to be on both the chairs and both the sides of the entire dubbing space. आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि ये सारे क्वालिटीज अगर एक डायरेक्टर में नहीं होंगी ना, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा, बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी. और जहां पर इस तरह से टीम वर्क होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा निकल के आने वाला होगा. और यही एक कारण है कि आपने वन ऑफ द बेस्ट मूवीज की हैं और ऑस्कर का तो कितना सारा अच्छा अच्छा काम आपकी झोली में आता गया. सो ऑस्कर के लिए जब आपने काम किया तो आपको एक प्रेशर फील हुआ या एक ऑनर फील हुआ, क्योंकि दोनों चीजें हैं, आपको निभाना है. लेकिन अगर जैसे अभी आपने Yes. बताया कि भाई टाइम, क्योंकि मुंबई में तो सबसे पहला बहाना है कि जी ट्रैफिक था, ठीक है. लेकिन डेफिनेटली जैसे हम अभी आपने बताया कि 9 to 5 जॉब नहीं है. इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग और ये माइंड में रखना ही चाहिए. लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है तो मुझे लगता है कि वो 1 घंटा पहले निकलेगा, बेशक ट्रैफिक है या नहीं है. और उसको ये लगेगा कि मुझे अगर समय पे आना है तो मुझे समय से जाना भी है. और शायद आधा 1 घंटा या 2 घंटे कभी कभी अपने एक्स्ट्रा भी डालने पड़ते हैं कुछ बेस्ट निकालने के लिए. कभी कभी Correct. मोस्ट ऑफ द टाइम आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि डबिंग करते हुए हमें हमेशा ट्रांसलेटर से प्रॉब्लम होती है कि ये क्या ट्रांसलेट कर दिया, ये लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए. तो वहां पर आर्टिस्ट अपने भी तो कितने सारे फीडबैक देता है और वो सारी चीजें एक बिल्कुल. वर्क का काम करती हैं. और फिर जाकर के वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आता है. दिल्ली में अभी ट्रेंड नहीं है कि हमें डबिंग डायरेक्टर्स मिले. बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज में वी कैन सी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर नहीं है. बट समटाइम्स आई रियली विश कि कोई डबिंग डायरेक्टर यहाँ पे हो तो थोड़ा मुझे डायरेक्शन दे कि मुझे करना क्या है. तो क्या होता है कि बिल्कुल. इंजीनियर और हम खुद ही मिलके अपना तड़का मार देते हैं और फिर बाद में कई बार होता है कि एक बार और ये इस तरह से करके देखिए. तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौती है कि इस काम को पूरा तो करना है. जैसे गीता में अर्जुन ने पूरी लड़ाई लड़ी है लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ थे और बताते रहे कि भाई इस तरह से युद्ध को लड़ना है. तो डबिंग डायरेक्टर मेरे हिसाब से वही कृष्ण है जो अर्जुन को बार बार बताते हैं कि युद्ध लड़ना कैसे है. तो ये कुछ इस तरह का मुझे समझ में. बिल्कुल रुचि, लेकिन आप मानोगे नहीं, कभी कभी जब और आई थिंक एज अ डबिंग डायरेक्टर हमारा तालमेल इंजीनियर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए. क्योंकि आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली आते हैं जाते हैं, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग
till the end we are working with one engineer. So वो comfort level, और आप मानोगे नहीं कितनी बार होता है कि even I am stuck and the engineer will give some brilliant suggestion. So I think to have that flexibility कि हाँ like not have this know it all attitude कि हाँ because I am the English dubbing director, nobody's English can be better than mine, sort of a thing. So that is very important, to be open to feedback, again as a director, again as an artist, to be open to feedback, because you never know कहाँ से कौन सा बहुत ही अच्छा सजेशन आ जाए. और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डबिंग डायरेक्टर, व्हेन आई एम सिटिंग एज एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बी, वो जो हैंड होल्डिंग बोलते हैं ना, थोड़ा सा वो चाहिए होता है फ्रॉम अ डायरेक्टर, कि that second pair of eyes, that another set of brains, sort of a thing, who is going to ideate with you, come up with somebody better is saying yes suggestions. you are right, do it, तो वो मोटिवेशन भी आता है कि हाँ आई एम ऑन अ राइट पाथ, लेट्स बिल्कुल, कंटिन्यू. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. So, हम्म. like honestly, like अभी भी मेरे पास होम सेटअप है और सब, और बहुत बार जब क्लाइंट्स बोलते हैं कि घर से ही वीओ भेज दो, but as much as possible I prefer doing it from a studio, क्योंकि वहाँ वो engineer के साथ वो exchange होता है, वो conversation होता है, that human interaction जो होता है ना, that is very very, like be it for a recording, be it for a podcast, I would love to meet you in person. Energies are very different when you are collaborating in person versus just doing a home recording. Very Of course covid के time that was the need of the hour, सबने किया है, and कोई और ऑप्शन था नहीं. true. लेकिन अभी I still love going to a studio, being behind a mic, being in a professional setup, having this conversation and exchange of ideas and opinions with the engineer, with somebody else who's come, maybe the agency person or the coordinator or whoever. वो अलग ही मजा है. बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके, और डेफिनेटली ये जो जॉब है ना, वो आपकी जो चेयर है उसके साथ बगल में मैं भी बैठी हूँ और वो ऑब्जर्व कर रही हूँ जो आप बातें मुझे अभी बता रहे हैं. तो कितना ज्यादा आपको अलर्ट भी तो रहना पड़ता है एज अ डबिंग आर्टिस्ट. एक एक लाइन, मतलब आप फ्री नहीं बैठे हो, आप लगातार उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड हो, एक एक डायलॉग आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल. आप चूक नहीं सकते. तो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम है, ऐसा लगता है कि क्या है, डबिंग डायरेक्शन इज नॉट अ बिग डील, बट आई थिंक इट्स अ really really hard working job. and congratulations to you, like ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज जो आपने की, जो किलर टाइगर, और बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अगर हम जॉनर की बात करें लाइक एनिमल, जहां पर लैंग्वेज का तो मुझे नहीं पता आपने कैसे रिएक्ट किया होगा. हिंदी में हम सब जानते हैं उसका क्या हाल था, उतनी लंबी मूवी है और कितनी कंट्रोवर्सी उसके साथ हुई. अब इंग्लिश में उसके साथ जस्टिस करना आपके लिए कितना मुश्किल है? हम्म, पहले तो ऑब्वियसली एनिमल वाज सो लार्जर देन लाइफ. Yes. वो इतनी बड़ी थी. व्हेन वी इवन वॉच्ड इट इन द थिएटर, इट जस्ट फेल्ट सो ग्रैंड. Hmm. अब अबाउट द थॉट behind the movie and the morality thing, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, because that's a very personal opinion. Hmm. But we were so blessed, रुचि, के एंड एनिमल इवन इन टर्म्स ऑफ द लेंथ बहुत बड़ी है, जैसे आपने बोला 3.5 घंटे की मूवी. इट्स लिटरली लाइक वॉचिंग लाइक एन एंटायर सीरीज और मे बी 2 मूवीज. Yeah. इतनी लंबी एक मूवी है. और उसमें Ranbir's part was dubbed by Nakul Mehta, who's a Hmm. very, very, very popular actor. And it was just so lovely to see कि, in spite of being so popular, so loved, when he entered the studio with the humility of an absolute, like, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ डायरेक्टर के हाथों में, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितनी मेहनत सारे और आर्टिस्ट ने की है, निष्का, आलेख who's played the जीजा, निष्का who's played Rashmika's part, every single person is just so commendable. But नकुल, मुझे याद है, he has on some days he's come twice. वो सुबह आए,
मे बी लाइक फ्रॉम 10 to 1 घर गए, रेस्ट किया और वो वापस आए 4 बजे डब करने के लिए। इतनी शिद्दत, इतना हार्डवर्क, इतना इन्वॉल्वमेंट था। एंड I think, honestly, Animal is one of the, in terms of performance, it's one of the best performances of recent years. Like, जो Ranveer, and जितनी बार मैंने देखा, and see, when you're directing a project, you have at least watched it 20 to 50 times, watching the same scene again and again. And the again and more I again. was watching, I was like, oh my God, ये क्या performance है? So it was a very, very challenging performance. Nakul himself is a very sweet and friendly guy. And on the other hand, Ranveer ko aapne dekha hai in Animal, he's so हाँ, aggressive in certain parts of the movie and stuff. So to transform himself into something that he's not at all, yeah. for Nakul was also such a huge challenge. But again, performance is like 100 on 100, but the way he just kind of gave himself to us उस टाइम आई रिमेम्बर उनकी आवाज भी थोड़ी सी खराब हो गई थी एंड स्टाफ, लेकिन फिर भी बाय टेकिंग डूइंग घर के नुस्खे, बाय टेकिंग व्हाटएवर pills or whatever, he was able to kind of just give it his 200%. The show So must go on. Correct. yes, the show must go on, and it went on so beautifully. And I really, really hope that because the pilot, the original version of the movie is so beautifully done, Hmm. I hope we've done justice to the English version as well. Yes. Coming to Oscar, To Kill a Tiger, हाल ही में वो अनुजा मूवी भी जो ऑस्कर्स में एंटर हुई थी, Yes. दोनों ऑस्कर मूवीज we did at Mayuki, and of course Congratulations for that. thank you. It's a huge honor. It's a very, very, very big honor for us at Mayuki, for me as a dubbing director, to be working on projects that have global recognition. Yes. But at the same time, it's a lot of unconscious, subconscious pressure also. But having said that, रुचि ऐसे नहीं है कि कोई और मूवी या कोई और प्रोजेक्ट अगर ऑस्कर्स में नहीं जा रहा है तो तो उतने मैं पॉइंट उसको में, मेरा हाँ, 99% दूंगी। राइट, हर एक प्रोजेक्ट, वेदर इट इज गोइंग फॉर द ऑस्कर्स और बीइंग वॉच्ड लोकली, वी गिव इट आवर 100%. ट्रू, you know so but in terms of the scripting, in terms of the language and everything, to make it sound, and both the movies are very raw and earthy and rustic, और बहुत ही इंडियन है दोनों movies. राइट, तो किलर टाइगर में तो बहुत सारे झारखंडी लैंग्वेज बहुत सारी यूज की है, हाँ, हिंदी भी नहीं, बहुत सारी वो लोकल नेटिव लैंग्वेज यूज की है. So to kind of adapt it correctly and to really honor and respect the original intent of the director was our aim. And I really hope that we've done justice to both both such amazingly wonderful projects, that have brought India such global recognition. और ये वैसा ही है जैसा Yeah. कि क्लास में कोई बच्चा अगर फर्स्ट आ जाए तो हम लोग हिंदुस्तानी हमेशा ऐसा कहते हैं, एक बार फर्स्ट आने से क्या होता है, अगले साल भी तुम्हें फर्स्ट ही आना है, उसको मेंटेन करके रखना है, उस लेगेसी को बना के रखना है। तो आपने वो बना के रखी, हैट्स ऑफ, और बहुत बहुत आपको इसके लिए शुभकामनाएं, और आई विश कि आगे भी आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, और उन प्रोजेक्ट्स में आप अपना बेहतरीन कार्य करके भी दिखाएं और हम सुने भी। देखिए, जहां पर ऑस्कर जुड़ जाता है ना, वहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, बट Of ऑस्कर course, जुड़ने of से ना course. हमारा थोड़ा भारतीयता, हम कह सकते हैं, जुड़ जाती है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमने पूरे वर्ल्ड को देना है अपने काम के जरिए। और हो सकता है कि मेरी मेहनत अगर बहुत अच्छी रही तो मतलब नॉमिनीज में गया, क्या पता ऑस्कर मिल जाए। तो वो एक कहते हैं ना, मेरी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अपना बेस्ट हर कोई देता जाता है, तब कहीं जाकर नॉमिनीज तक भी कोई चीज पहुंचती है। तो नॉमिनी में जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और आपने उसको बखूबी निभाया भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में आपका एज अ इंग्लिश ऑडियो गाइड का होना, अब यहाँ पर हम पर्दे के इस पार आ चुके हैं जहां आप माइक के सामने हैं। तो एज अ वॉइस आर्टिस्ट क्या फील हुआ कि भाई ये क्या, ये तो मतलब
बहुत ही खूबसूरत पल रहा होगा आपके जीवन का, जहां पर आप प्रधानमंत्री जी के लिए काम कर रहे हैं, जहां आप देश को एक बार फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो खुद आपकी पर भी। कहते हैं ना थैंक यू। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक खुशी का पल होता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, कि यार ये मुझे मिल गया, आई एम द वन। हम्म। तो वो हम बहुत खुश होते हैं और अपने आप को पिंच करते हैं कि लकी गर्ल। तो दैट मोमेंट आई विश, आई थिंक ये वो मोमेंट आपकी लाइफ का रहा होगा। क्या एक्सपीरियंस था वो बताइए। तो उसके लिए तो आई हैव टू थैंक Urjun Unwala who approached me for this and this agency Moving Pixels. So उनके द्वारा ये हुआ है. They were the middlemen in this entire thing. और बिल्कुल रुचि कभी कभी manifestation is Yes. just so important. I always felt कि yes, I am doing very interesting, very exciting work. Corporate AVs कर रही हूँ, ads कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा काम जो टाइम बाउंड नहीं हो, जो लाइक क्रिसमस का मैंने सपोजिंग वॉइस ओवर किया, वो Hmm. लोग क्रिसमस के टाइम ही देखेंगे. Yeah. आफ्टर 1 month everybody will forget about that voice over, except clients जिनके साथ मुझे मेरे samples शेयर करने हैं. लेकिन something like an audio guide is something that is going to hopefully live beyond me. हालांकि ऑफ कोर्स अपडेट होते रहेंगे, बट आई स्टिल फील दैट इट इज नॉट टाइम बाउंड. और Yeah. मैंने वही सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि उसका ड्यूरेशन सिर्फ नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ ऐसे नहीं Long रहे, life. एंड Yeah. पीपल, हाँ, लॉन्ग लाइफ हो. Uh, एंड तभी ऑडियो गाइड्स हैपेंड. yes. ऑडियो बुक्स ऑल्सो टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि लोग 2020 की बुक भी अभी सुन रहे हैं, 2010 की भी बुक्स अभी जो वापस ऑडियो बुक में कन्वर्ट हुई है वो सुन रहे हैं. सो दीज आर प्रोजेक्ट्स दैट आर नॉट टाइम बाउंड और दैट आर नॉट लाइक दैट डोंट कम विद अ शेल्फ लाइफ कि बस ये त्योहार खत्म हो गया तो अब चलो अब इस एवी या एड की जरूरत नहीं है. So that is, and of course, it's a huge honor to be kind of, to have my voice played um, at, on such a big platform in such a big, amazing museum. I don't know, आपने तो शायद visit किया होगा Yes. Yes, definitely. प्रधानमंत्री Yes. म्यूजियम, पीएम्स म्यूजियम. मैंने नहीं किया है. But like, and even as a traveler, when I have traveled to places and listened to audio guides and all, I would always be like, oh my god, किसी Yeah. दिन मेरी भी आवाज लोग Luckily, on सुने. a such a wonderful platform. As an Indian, it's a pleasure. Exactly. It's a pride. It's an absolute pride, that people from the country, people from international travels who are going to be visiting India and the museum, they Mm. will be able to listen to my very small contribution to such a big initiative is very humbling. And it just makes you feel कि आप कुछ तो सही कर रहे हो as an artist, कि आपकी voice shortlist हुई है for something so big. ये So yeah, आपने जो just very एक्सप्लेन humbling. किया, मुझे एक गाना याद आता है लता जी का, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद है, तो बिल्कुल याद रहेगी। और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट लाइफ वाली आवाज है नहीं, इसीलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, राइट टाइम पे मिल गया, क्योंकि इसे याद किया जाता रहेगा और सुनने में कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत लोगों ने सराहा है, तब कहीं जाकर ये प्लेटफॉर्म मिला है। कोई भी कलाकार रातों रात नहीं चमकता, वो कई सालों की कड़ी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका अपने काम के प्रति प्यार होता है जो आपको यहाँ तक लेकर आता है। और बाकी उसके बाद लक है, बिल्कुल, लेकिन अगर मेहनत बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल, और ये ये सब नहीं है बहुत तो वी सही कांट बात. से। हम्म। बहुत सही बात बोली है आपने रुचि के. a lot of people just see you where you are today, but they've not seen जो कड़ी मेहनत आपने इतने सालों से की है. Like I always say that my journey is about patience, perseverance and passion, the 3 P's. वंडरफुल। उसी के कारण whatever little I've achieved is all because of that, because it's very easy to give up. क्योंकि as much as I love the industry, ये एक 9 to 5 जॉब नहीं है, ए, एंड बी, नो 2 days आर द सेम. सो कोई दिन आप शायद 4 वॉइस ओवर्स कर रहे हो और कभी कभी एक हफ्ते में आप शायद 2 भी ना करो. यू नो
for various reasons. So, which is why, but to still be like, no, अपना time आएगा. यस, Sort और of a अपना thing, टाइम things आया और will बहुत अच्छा change. आया. And being patient, and then also to realize after so many years your own value as an artist, and not settle for projects that are not paying you what you're worth, or not kind of respecting you for your talent. You start slowly kind of saying no to those things, but that is only after really really knowing um, your stand, and like really really keeping your stand and knowing your worth. So as much as ये बहुत ज़रूरी है for artists, and I say this with a lot of humility, कि it is very important for us to be very humble, but at the same time we need to know when to say no. तो जैसा कि अभी आपने बोला, बोलिए. बिल्कुल सही बात है कि पैसों की बात तो हम करना ही नहीं चाहते. कहीं ना कहीं हमें उतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं रहता है कि नहीं, इस बारे में बात नहीं करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं. और अपनी वैल्यू करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर कहीं भी ये नहीं है कि कितने साल है, जैसा कि आपने बोला, इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अपने आप को साल दर साल बेहतर कर रही हूँ, पॉलिश कर रही हूँ, फाइन कर रही हूँ अपनी परफॉर्मेंस में, और बेटर बेटर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही हूँ. तो वो इम्प्रूवमेंट जो है उसका कुछ तो कॉस्ट है, एंड दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जो हम कहते हैं. तो इतना अच्छा लाइफ ने आपको कहते हैं कि अभी तक हमने जो बातें की, बहुत सब कुछ अच्छा है, गुडी गुडी है, बट ऐसा होता नहीं है. जिंदगी उतार चढ़ाव दोनों देती है, धूप भी है, छांव बिल्कुल. भी है. तो ऐसा कौन सा पड़ाव जिंदगी में आया इस जर्नी के दौरान जब आपको लगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू? बैड हाँ, आई थिंक वो थोड़ा सा ना, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सालों के बाद भी नो कि कौन से मंथ्स में बहुत काम होता है, कौन से महीनों में काम थोड़ा सा कम हो जाता है. तो वो एक्सपीरियंस. साइक्लिकल नेचर ऑफ द जॉब वो पता है, सीजनल नेचर ऑफ द जॉब पता है. लेकिन मुझे याद है 2019 एंड और 2020 के बिगिनिंग में मेरा काम बहुत बहुत मतलब बहुत ही स्लो हो गया था रुचि. To the extent कि that was the first time when I really thought कि maybe I need to look at a full-time opportunity, at a publication house or some agency or something again, because for some reason कुछ भी auditions convert नहीं हो रहे थे. बस ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कुछ ज़रूरत ही नहीं है इंडस्ट्री में, and but I don't know. So weirdly, COVID happened then, यस. and some very kind people helped me, including my youngest Vasi. They helped me in arranging like for a home setup and mic. I had some really amazing engineers, Sushant, Parth, who helped me to kind of get the right mic. मुझे अभी भी याद है, what I love about this industry at times is that everybody's just so there for each other. हाँ, competition होता है, jealousy होती है, लेकिन people have kind of been there. And I remember ललित अग्रवाल जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है और उतनी ही अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, उनके पास सेम वो रोड एंटी यूएसबी माइक था. अभी भी है शायद. और द थिंग इज रुचि, आई एम टेक्निकली वेरी बैड. मुझे टेक्नोलॉजी और ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स बिल्कुल नहीं समझता है. तो माइक सेटअप करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन लाइक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके मुझे इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. So I'm so grateful that all these people who are like heroes for me at the time just kind of all came together to kind of be there. And then I started working from home. I did a whole lot of work during COVID. So, and I just feel कि Ruchi, if you give your 100% to something now, अड़चने आती हैं, टफ टाइम्स आते हैं, बट द यूनिवर्स इज ऑलवेज वॉचिंग यू. इट्स ऑलवेज वॉचिंग हाउ मच लव एंड पैशन यू हैव टुवर्ड्स समथिंग. वो चैलेंजेस देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप विनर. Yeah, it's the And journey. very It's not beautifully, it always the turns out destination. like 99 achievers of India. You achieved such a great award. तो
ये भी एक इसी तरह का पड़ाव रहा कि जहां पर इतनी मुश्किलें थी, आपने गिव अप नहीं किया, एंड देन यू अचीव्ड लाइक सच अ वंडरफुल सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स कि यस यू आर फ्रॉम अ वेरी वेरी बिग हार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, कि भाई ये इतना कुछ करने के बाद एक अचीवर की जो फीलिंग है वॉइस इंडस्ट्री में इतना, ये अभी सिर्फ वॉइस टेस्ट में अभी होने लगा है बिकॉज ऑफ दर्पण मेहता, कि हम इतना बिल्कुल। रिकग्निशन मिलने लगा। इतने सालों से मैं भी मतलब फर्स्ट इवेंट से वहां पर रेगुलरली जा रही हूँ, और मैं बहुत वाह। अप्रिशिएट भी करती हूँ दर्पण मेहता को। बट आई रियली फील कि इसके अलावा और क्या। अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं बेशक, लेकिन बिल्कुल अ, बिल्कुल। एक अचीवर होना या यूं कह लीजिए कि आपको कोई अप्रिशिएट करे इस इंडस्ट्री में, ऐसा बहुत कम होता रहा। और बहुत बहुत ही ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला है इंडस्ट्री को। आज भी लोग कहते हैं ये वॉइस ओवर क्या है, ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब तो काफी हद तक क्योंकि इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा जानकारी अवेलेबल है, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर आपने द इंडियन अचीवर क्लब से ये अवार्ड जीता, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा लगा? it was a lovely experience, और साथ में there were such big names who were also, achievers in that particular year. So again, very very humbling and a huge honor. And again the same thing कि शायद मैं कुछ तो सही कर रही हूँ कि people are recognizing me. I'm very thankful to the people who nominated me also for it. So yes, it's just all very humbling. And या जैसे आपने रुचि बहुत ही सही बात की कि जो ये जो ड्यू क्रेडिट ड्यू रिकग्निशन है हम आर्टिस्ट को, वो मिलता ही नहीं है। लाइक डबिंग आर्टिस्ट को मिलने लगा आफ्टर समथिंग एज बिग एज बाहुबली। हम्म। उसके बाद इतने सारे आर्टिकल्स आए और वो इतनी खूबसूरती से हिंदी में डब हुआ था। उसलिए हम्म। यू न्यू दैट देयर इज अ there is, you got to see the faces behind the voices, sort of a thing, the names behind the voices you Yes. got to know only and only when there is something that's so huge. हम्म। Like like it's so heartbreaking कि I don't know हमारे अलावा इंडस्ट्री के लोगों के अलावा कितने लोग हैं जो नेटफ्लिक्स या amazon या कोई भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में एंड तक रुकते हैं टू Yes. सी द नेम्स एंड Yes. द क्रेडिट्स। हम Yes. लोग सब देखते हैं। Yes. But would a non-industry person do it in spite of watching the dubbed content? I don't think so. True. And every studio is like every director, every studio, every artist is giving their 100%. Not only in India, क्योंकि ये ऐसा है कि we as directors need to also watch stuff that's happening across the world. So Hmm. मैं देखती हूँ of content that's dubbed from, like a Turkish to English dub, or maybe an Arabic to English dub, सब देखती हूँ। बट सिर्फ हम लोग ही एंड तक देखेंगे कि ये किसने किया है। Yes. बाकी तो will just kind of it's just who will not even wait for those final 15-20 seconds Very true. of credits. So it's just so important that um, we need to kind of just promote ourselves and we get the respect that we really really deserve. True. Yeah, So, like like I still remember एक बार किसी क्लाइंट ने मुझसे वॉइस ओवर करवाया था। एंड आप मानोगे नहीं रुचि, हर एक पर्सन का नाम था वो यूट्यूब के क्रेडिट लिस्ट में सिवाय hmm. मेरा। एंड आई वाज लाइक ये क्या आपने सबको सबको क्रेडिट दी है सिवाय वॉइस आर्टिस्ट के। Hmm. And it is not being like hungry for recognition. It is just something that and also you don't know कि कब कौन कितनी बार ये ग्रुप्स पे आता है कि ये किसकी आवाज है। That's it. अगर वो क्रेडिट मेंशन हुआ होता कि वो Hmm. यूट्यूब लिंक पे या इंस्टाग्राम पेज पे, तो ये नौबत ही नहीं आती कि ये And it's a किसकी kind of आवाज है। respect towards the artist. Also, एग्जैक्टली ये छोटी सी चीज अप्रिशिएशन का काम करती है कि हम, मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया, मेरे काम को जाना पहचाना। अदरवाइज हम कहाँ बिल्कुल किस किस को जाके बताएं मैंने ये काम किया है, मैंने ये ऐसा किया है। बिल्कुल तो आज के जमाने में बड़ा बिल्कुल। अजीब लगता है। एंड आफ्टर दैट, जैसे जिस तरह के अवार्ड्स आप जीत रही हैं, तो वो एक आप ही की विजय नहीं है, आई थिंक फॉर द होल इंडस्ट्री इट्स अ प्राइड। सो बिना फिर दो बातें और निकल कर आती हैं। एक तो एआई ने थोड़ा डरा के रखा हुआ है,
सेकेंड थिंग इज कि इतना एक्सपीरियंस, इतनी मेहनत, इतने सालों की कड़ी मेहनत है जो अब रंग लाना शुरू कर रही है, और साथ में काले बादल आ गए हैं एआई के। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आज के न्यूकमर्स को जो इस इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि यार अब क्या फायदा, अब तो एआई आ गया है, अब सीख के क्या होगा, या अब हो सकता है कि, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बचपन में ये पैशन रहा होगा, कोई जिंगल सुन लिया, उसको बार बार रट रहे हैं, तो वो हमारे अंदर का आर्टिस्ट बार बार कुलबुलाकर अपनी बातें कह रहा था, और फिर हमें पहचान हुई कि हम शायद इसी काम के लिए बने हैं। ऐसे आज भी बहुत सारे न्यूकमर्स होंगे। तो क्या ये स्टेप उठाना कि ये इंडस्ट्री आज भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, या ये धोखा हो सकता है आने वाले टाइम में, नहीं, दिखाई सो नहीं रुचि, मैं बहुत? ऑनेस्टली बोलूंगी काम हुआ है थोड़ा सा कम, हम्म। बट एट द सेम टाइम मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि फिर भी देयर हैव बीन सो मेनी क्लाइंट्स हु अप्रोच्ड मी विद अ प्रोजेक्ट सेइंग कि ये पहले एआई से किया था, हम्म। लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत था, फील अच्छी नहीं थी। सो इमोशन। व्हिच मीन्स कि कहीं ना इमोशंस लैक कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं दैट इज होप, एंड आई वुड जस्ट से दैट जैसे बोलते हैं ना, दैट एवरीथिंग इज विद इन यू, so even the talent is within you. If you are so good, I'm not saying कि no artist is irreplaceable. वो है, वो ईगो एरोगेंस तो कभी नहीं होना चाहिए, हम्म। बट एट द सेम टाइम आपकी स्किल्स इतने अच्छे हो कि वो कोई एआई मशीन वॉइस रिप्लेस ना कर पाए. So it is all about upscaling, upgrading your skills constantly, and yeah, uh, just kind of because it's something that we cannot beyond the point ignore. हम्म। कितना भी हम लोग बोल दें, but at the same time there are so many artists who are still doing work, um, because they are definitely better than a machine voice. सो बेनाइफर, एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट स्पेशली इन इंग्लिश, तो हिंदी में तो हम बहुत सारी त्रुटियां देखते हैं कि फ, फ, ब, भ बहुत ही खिचड़ी पकी हुई है। बहुत कुछ हमने भी इंडस्ट्री में आने के बाद सीखा, स्टिल वी आर लर्निंग। कई बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई स्क्रिप्ट आ जाती है, कोई नया शब्द निकल कर आता है, फिर हम भी कई बार गूगल करते हैं या अपने कलीग से पूछते हैं, हाँ भाई इसको कैसे बोलना है। क्या अंग्रेजी में भी यही सारे चैलेंजेस प्रोनाउंसिएशन के, और जो बिल्कुल. जो अंग्रेजी हम हिंदुस्तान में बोलते हैं और जो असल में है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, व्हाट इज द राइट वर्ड। तो तब आप क्या, किसकी हेल्प लेते हो, क्या करते हो? जैसे एक कहावत है कि a lie spoken 100 times also starts feeling like the truth. यस। वैसे लगता है कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहोगे ना, तो आपको लगता है यही सही यही सही है, प्रोनाउंसिएशन है. हम तो बचपन से बोलते आए हैं, हमारी टीचर ने यही सिखाया। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली. लेकिन आई फील दैट आज there's so many online dictionaries हम्म। जिसमें वो पूरा phonetically ब्रेकअप होता है, एक वर्ड. हम्म। So whenever even I get stuck as a director, as an artist, I just pick up my phone and go to Cambridge, Oxford, हम्म। and just quickly check the pronunciation. हम्म। Or of course, sometimes even there's this thing of US English, UK English, यस। but and the third thing is incorrect English. So that is definitely not excusable, but to kind of I am flexible with whatever pronunciation you want to use as long as it's correct pronunciation and it's accepted either in the US or UK or whatever. So I am flexible with all those things. But yes, I constantly keep checking, and I always, like मेरे फ्रेंड विशाल और मैं एक बहुत छोटा सा वर्कशॉप भी करते हैं कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट स्टेप. और वहाँ पे aspiring talent आते हैं to kind of just know what's there in the industry and stuff. It just warms you up to the industry. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि the 2 L's and 1 R are very important for every artist: listening
कि जब आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो डोंट जस्ट वॉच एड्स, जस्ट डोंट वॉच कंटेंट, लिसन टू कंटेंट. ओके. सेकंड इज रीडिंग. रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फ्लुएंसी चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ यू नो, लाइक जब आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट करते हो, स्पेशली एड तो कभी आधे एक घंटे में निपट जाएगी, लेकिन जब आप ऑडियो बुक्स कर रहे हो दैट गोज ऑन फॉर आवर्स, यू नो. मैंने 25-30 घंटे की ऑडियो बुक्स की हैं. ओ माय गॉड. So you know that fluency is required when you are, and that only happens when you're a reader yourself. And the third, of course, is language. um, yes, pronunciation of Hindi, of English, everything is very important, but Ruchi, there's this really crazy obsession कि सबको English करना है. You know, सभी को English करना है, सभी को वो coolness quotient में you know आना है and stuff. But for me, English is just another language. It's the language of my. It's a language I think in. It's the language that I mostly write in. But there are so many other languages. और वही हम लोग बोलते हैं जो participants आते हैं ये workshop में कि अगर आपकी पकड़ इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं हो और यू नो कोई और लैंग्वेज में अच्छी हो, मराठी, बांग्ला, जो भी आपकी मदर टंग हो उसमें अच्छी हो, तो प्लीज आप वो Please don't. लैंग्वेज में भी परस्यू Right. करिए अपना करियर. ऐसे Right. नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में काम है या सिर्फ हिंदी में काम है, बहुत सारा रीजनल वर्क भी हो रहा है. तो आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जहां पर Oh थोड़ा my और God. आंसर को जानने की कोशिश करेंगे. ओनली इन वन वर्ड यू हैव टू आंसर इट. राइट, करें स्टार्ट. Okay. तो योर फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट. Oh my God. ओनली ये वन. मत बोलिए. Oh my God, so many. But I think as a dubbing artist, I think Viraj. Viraj Adab. Oh my God, I love him for his talent. For I mean, वो he's blessed. मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ दो प्रोजेक्ट्स किए हैं, महाराज एंड सीए टॉपर, एंड ओ माय गॉड दोनों में he is so different. Each project is so different from the other, but still, I mean, he's blessed. But I can only say that. But I love all the artists I work with. But oh my god, I wish I could have just skipped this rapid fire part. But yes, but Viraj is somebody who's loved by the entire industry. So I Yes, think true, very सब लोग मानेंगे ही, you know, Yeah. agree ही करेंगे मेरे साथ. Okay, your favorite dubbing project as a dubbing director. As a dubbing director, my favorite, I think, project, I would say two. Okay. One is Animal. Hmm. बहुत मजा आया एनिमल के टाइम. ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट थी. और डब्बा कार्टेल. I loved working on the The first latest season of one. Dabba Cartel, Hmm. the latest one. और उसमें got to direct Shabana Azmi ma'am, who is a legend. Like मैंने मेरे Instagram पे पोस्ट भी डाला था, उनके साथ फोटोग्राफ है, उनके साथ और पिंकी के साथ फोटोग्राफ है. And I was like, now I can die a happy artist. मैंने उनके साथ काम किया है. So और बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट है वैसे भी. Your favorite jingle. Jingle. I think all the old jingles, yeah, was so beautifully made. Like Lifebuoy, Sari, like Hema, Rekha, all the Nirma Sushma. ones, and also Sushma, Jaya or Sushma, all so beautifully done. And you know that rawness that is there at a time when you know technology इतनी थी भी नहीं, लेकिन फिर भी all these things have been put आज together भी याद so किए जाते हैं, beautifully. आज भी दिलों में Exactly. और एक वर्ड हमारे जबान पर है, हमें याद है. Your favorite language. Favorite language, as much as I love English, I think हिंदी, जो कोई अच्छी हिंदी बोलते हैं, जो कोई अच्छी उर्दू बोलते हैं, Marathi is something I love to listen to, you know. Though I may not be that fluent in these languages, but to listen to these language is just so soothing. आपको क्या लगता है, मैसेज अगर आपको देना पड़े आज की जनरेशन को, तो आप वो क्या अपनी लाइफ का लेसन देना चाहती हैं?
जो एक स्ट्रगल के बाद ही समझ में आता है, एक लॉन्ग जर्नी के बाद ही समझ में आता है? तो रुचि, आई नो ये बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा, लेकिन सचमुच देयर आर नो शॉर्टकट्स। यस। यू नो, आपकी आवाज़ खूबसूरत होगी। मुझे याद है मेरे मेंटर ने, पति अय्यर ने एक चीज़ बोली थी उनके वर्कशॉप में, जो आज भी हमारे साथ है, और हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी ये बोलते हैं कि देयर इज़ नो गुड वॉइस और देयर इज़ नो बैड वॉइस, देयर इज़ अ वॉइस दैट सूट्स अ प्रोजेक्ट, ए। एंड बी, डोंट फॉल इन लव विथ योर वॉइस। यू नो, बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है कि मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तो मैं कुछ भी कर पाऊँगी। खुद में ही खो लेकिन जाते अगर आप वही, हैं। हाँ, अपने आप में ही खो जाते हैं, एंड देन दे आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड देमसेल्फ। जैसे मैंने आपको बोला अभी, विराज, व्हाई विराज इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज़ बिकॉज़ महाराज में ही डब फॉर जयदीप अलावत, जिसमें बहुत ही वो ठहराव और दैट, यू नो, दैट हेवीनेस एंड दैट वो महाराजपन है। Cut to, he's dubbed for Manav Kaul in CA Topper, जिसमें he's Manav Kaul is this very like 9 to 5, like normal, like, you know, CA, like a normal guy, and to kind of, you know, just have that kind of a voice, you know, and like even, and ये projects हमने back to back किए, so कई बार होता था कि, you know, विराज would go into that little bit of the महाराज zone, and I would be like, विराज, महाराज zone में जा रहे हो आप? He would immediately like kind of come back to what he's supposed to do in CA top work. यस। So it is not just that he has a wonderful voice, but what he's doing with his voice is what makes a huge difference. यस। आप अपने आप में झाँको और देखो कि मैं कहाँ अपने स्किल को और ज़्यादा मजबूत करूँ और ज़्यादा बढ़ाऊँ कि, you know, मैं भी वहाँ पहुँचूँ। And like I said, you know, people just see what you are after 10 years of being in the industry. They've not seen the journey of those 10 years. So, yeah, and like I said, patience, passion, and perseverance. These are the three P's वंडरफुल, that should वंडरफुल, help. वंडरफुल। Yeah. थैंक यू सो मच बेनाइफर। Thank you so much. This was so बहुत much ही मजा fun. आया, और ऐसा लग रहा है कि अभी ये बातचीत चलती रहे और हम I आपके और भी know. एक्सपीरियंसेस सुनते रहे लाइफ में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank फ्यूचर, you. Wish you the एंड same. I feel pride to be with you online, and I really feel कि ऐसा भी एक दिन आए Likewise. कि हम ऑफलाइन भी आपके साथ पॉडकास्ट करें। बिल्कुल। वॉइसशाला में आप आए, आपने टाइम निकाला, आई एम रियली रियली ऑनर्ड।